हसीन खताब से मुदल्लल खताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने के लिए खतीब पाकिस्तान प्रोफेसर हज़रत अल्लामा मौलाना मकसूद अहमद कियानी साहिब आपसे मुल्तमस हूँ आएँ अपने हसीन खताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया। जीवे जीवे मुर्शद जीवे, जीवे जीवे। जिदा जिदा मुर्शद है दोवां तानू बुलंद करो। किदा किदा है ये तो पता लगे है किदा किदा, बोलते नहीं पे यार। हुण जिदा जिदा मुर्शद है ना, मुर्शद हजूर सुल्तानुल आरिफीन सरकार ने नबी पाक के बारे फरमाया है। हुण केड़ा केड़ा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते मैं कहना जीवे जीवे, तुसा कहना मुर्शद जीवे। जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे। यार तुसी भी बोलो, सरकार दा जिक्र खैर है, बोलो बरकतां होणगियां। जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे। नारे हैदरी हजरत अल्लामा मौलाना मकसूद अहमद कियानी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुज़ूर नबी अकरम ताजदार मदीना करार कल्ब सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कायनात में से जब कोई बंदा मुझ पर दरूद पढ़ता है तो मैं उस पढ़ने वाले को और उसके सारे शजरे को जानता हूं। ब्रादरान इस्लाम, अगर आप भी बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी पहचान करवाना चाहते हैं तो एक दफ़ा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जमीन पर रहमते हक का नज़ूल होता है। जमीन पर रहमते हक का नज़ूल होता है। खुदा का हर काम बदस्ते रसूल होता है। और ये जो बिगड़ बिगड़ कर बनते हैं अपने काम, इसमें खास करम आले रसूल होता है। और दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ये फजीलत है लोगों कि इसमें ला शरीक भी शरीक होता है। और ए अलफ तन मेरा चश्मा होवे मुर्शद वेख न रज्जा हो। लू लू दे मुंड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हो। इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किते वाल बज्जा हूँ। एक मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हो।
पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मंबा फैज़ो बरक़ात, आलमी मुबल्लिग़े सलाम, सफ़ीर इश्क़ रसूल अलहाज साहबजादा कमर सुल्तान अमीर अफजल दामत बरकातुमुल कुद्सिया, जिगर गोशा हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आज मैं अपने आप को खुश नसीब और खुशबख्त समझता हूं कि काफी अरसा कबल मुझे इत्तेफाक हुआ था इसी आस्ताने हजरत सखी सुल्तान बाहू बिलू फारम खलीफा मलक रियासत अली सुल्तानी साहब और उनके पिसरान की दावत पर सालाना जश्न बाहू के अंदर हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ था। और आज एक खूबसूरत हसीन और जमील और फकीयतुल मिसाल इस्तकबाल देखकर और आपका ये मजमा देखकर यकीन जानिए कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। ब्रादरान सलाम, चूंकि खसूसी गुफ्तगू किबला हजरत साहब फरमाएंगे, मैं तो फकत हुक्म की तामील के लिए खड़ा हुआ हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब फरमा दीजिए कि हमने आपको नहीं भेजा मगर दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। पता ये चला कि हुजूर की नबुव्वत और रिसालत से कबल अगर किसी इलाके के अंदर, किसी टेरिटरी के अंदर तालीम की, तरबियत की, तबलीग की, इरशाद की जरूरत होती तो अल्लाह उस इलाके में नबी को मबूस फरमा देता, नबी की तख्लीक कर देता। मिसाल के तौर पर यह मौजिया बिलू फारम है, यहां अगर तालीम की जरूरत होती, तरबियत की जरूरत होती, तबलीग की जरूरत होती, अल्लाह नबी को मबूस फरमा देता। इसी तरह इलाका दर इलाका मुख्तलिफ अंबिया को अल्लाह ने मबऊस फरमाता रहा, लेकिन जब बारी आई मेरे और आपके महबूब की, जब बारी आई वद्दुहा के चेहरे वाले की, जब बारी आई वल्लैले इज़ा सजा की जुल्फे अंबरी की वाले की, तो उस वक्त रब ने अपना कानून बदल दिया। फरमाया, ऐ महबूब मैं तुम्हें एक खास इलाके के लिए नबी नहीं बनाकर भेज रहा, बल्कि मैं दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे सुल्तानियत। पता ये चला कि मुस्तफा की जात मशरक वालों के लिए भी रहमत बनकर आई है, मगरब वालों के लिए भी मुस्तफा की जात रहमत बनकर आई है, शमाल वालों के लिए भी मेरे मुस्तफा की जात रहमत बनकर आई है, जनूब वालों के लिए भी मेरे मुस्तफा की जात रहमत बनकर आई है। अलगर जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, इधर भी तुम्हारे लिए, उधर भी तुम्हारे लिए,
सारे जहानों के लिए मुस्तफा की जात रहमत बनकर आई है। ब्रादरान इस्लाम, फिर अंबिया, उसके बाद सिहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, औलियाए उम्मत, गौस, कुतुब, अब्दाल, ये सारे तालीम और तरबियत के लिए आते रहे। और मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं कि आज जो हमारे पास दीन मौजूद है, क्या बोलिए, दीन मौजूद है, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बुजुर्गाने दीन और औलियाए उम्मत का सदका है। हम बिन देखे वाले लोग हैं, हम बिन देखे खुदा पर अकीदा रखते हैं, खुदाए लम जजल पर अकीदा रखते हैं कि मुस्तफा की जात ने हमें इरशाद फरमाया कि अल्लाह की जात वाहिद है, कहार है, जब्बार है, सत्तार है। और उसकी शान ये है कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। उसकी शान क्या है कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि हर चीज पर अल्लाह की जात कुदरत रखती है। और फिर उसके खजाने के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। वो जब चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे अता कर देता। मुस्तफा करीम के बारे में इरशाद फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती, कि लोगों मैं तो तकसीम करने वाला हूं, देने वाली मुस्तफा की जात है। और फिर ऐसा हसीन के जमील, खूबसूरत, शानदार मुस्तफा की शान, कि आपकी शान हजरत हसन बिन साबित से कोई पूछे, आप फरमाते हैं कि व आसनो मिन का लम तरकत तो ऐनी लम तालिदिन निसाओ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन, कि अल्लाह ने मेरे महबूब को हर ऐब से पाक किया है और ऐसा जना है कि किसी मां ने बच्चा नहीं जना। अब दोस्तान मोहतरम, हजरत हसन बिन साबित जो हुजूर के सना खान हैं, हुजूर के क्या हैं, सना खान हैं, आप मिंबरे रसूल पर हजरत हसन को बिठाते और अपनी तारीफ सुनते, और जब खुश होते मेरे मुस्तफा करीम तो आपको चादर अनायत फरमाया करते थे। क्या फरमाया करते थे? चादर अनायत फरमाया करते थे। अब मैं बात इख्तिसार के साथ कर रहा हूं कि मोहतरम कल खलीफा इमरान सुल्तानी साहब जो के पेसर हैं खलीफा सुल्तान सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के, जो जन्नतुल बकी के अंदर मदफून हैं, अल्लाह सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। मैं इख्तिसार के साथ बड़ी जल्दी के साथ चल रहा हूं आपकी तवज्जो के लिए कि एक फ्रांसीसी राइटर है जिसका नाम है हिट्टी। किबला कारी साहब, प्रोफेसर हिट्टी लिखता है कि जिस तरह एक हीरा होता है, क्या हीरा होता है, उसे जिस डिग्री पर रखे वो चमकदार नजर आता है। अगर कोई बंदा उसे मशरक से देख रहा है तो वो उसकी ब्राइटनेस में कमी नहीं आएगी। अगर कोई मगरब से देख रहा है उस हीरे को, फिर भी वो चमकदार नजर आता है। अगर कोई जनूब से देखता है फिर भी चमकदार नजर आता है। वो कहता है कि हर नबी की लाइफ लिमिटेड लाइफ है, हर नबी की
लाइफ हाफिज अलकारी अता सुल्तानी साहब, हर नबी की लाइफ लिमिटेड है। मिसाल के तौर पर बाइबल को उठाकर देखें, उसमें जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के चंद वाकयात हैं, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। उसके बाद आप किसी दीगर साहिब में से कुतुब को उठाकर देखें, इंजील को देख लें, बरनबास को देख लें, आप उठाकर देखें हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जो ख्वाहिश करते रहे कि मौला मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, रब ने फरमाया लन तरानी मूसा, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, अगर मुझे देखना है तो फिर कोहे तूर पर नजर डालनी पड़ेगी। वो इसलिए एक तजल्ली का हिस्सा अल्लाह ने अपनी जात की तजल्ली कोहे तूर पर डाली, तो जनाबे मूसा ने जब देखा तो बेहोश हो गए। ये हजरत मूसा की बात है। और फिर ईसा, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, कारी साहब, उनकी अपनी शान है, लेकिन चंद वाकयात उनकी कुतुब के अंदर मिलते हैं। इसी तरह इंजील बरनबास को उठाकर देख लें, बाइबल को देख लें, जितनी भी आसमानी कुतुब हैं, साहिफ हैं, उनको उठाकर देखें। बेशक हल मिन मजीद का नारा लगाते हैं मेरे शेख बाहू कि ऐ मौला और तजल्ली फरमा, और तजल्ली फरमा, और तजल्ली फरमा। हल मिन मजीद का नारा लगाते हैं। ये फकीर है जिसका दिल समंदर की तरह वसी होता है, इसमें हर चीज समा जाती है। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह संजरी ने फरमाया था कि लोगों अपने दिलों को समंदर की तरह रखो। समंदर की शान ये है कि वो अपनी मौज और मस्ती के अंदर बहता रहता है, उसे परवाह नहीं होती कौन क्या कर रहा है। और दूसरा, किबला कारी साहब, जमीन की तरह हो जाओ। जमीन ने आज तक ये नहीं पूछा कि तू गुनाहगार है, मेरे ऊपर चलता क्यों है। जमीन ने ये नहीं पूछा कि तू इतना बदकार है, मेरे ऊपर क्यों चल रहा है। वो आराम से लेटी हुई है, नेकोकार भी चल रहे हैं, बदकार भी चल रहे हैं। जमीन ने कभी गिला शिकवा नहीं किया। मलक रियासत साहब, ये हम हैं, हमारी तबीयतें हैं कि हम गिले शिकवे करते हैं। छोटी छोटी बातों पर गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। मुझे कारी साहब बात याद आ गई, बड़ी लतीफ बात आपकी नजर। चूंकि मेरी माएं बहनें बेटियां कसीर तादाद में बैठी हुई हैं, सुलह हुदैबिया है आजकल। ये वैसे मौजू से हटकर बात है, लेकिन है हक बात, है हक बात, है मौजू से हटकर, है हक बात कि आज कल हमने ना ये मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हमने मशवरा करना छोड़ दिया है। मिसाल के तौर पर बीवी, जिसे इंग्लिश में वाइफ कहते हैं, वो आपकी शरीके हयात है। आप बिलीव करें मेरी माएं बहनें बेटियां, सुने, ये बड़ी खास बात, बड़ी अटेंशन के लिए ये मैं बात कर रहा हूं अपनी माओ बहनों के लिए कि 30-30, 40-40 साल गुजर जाते हैं। कारी साहब, 20-20, 30-30 साल हमने देखा है गुजर जाते हैं, हत्ता के बच्चों की शादियां हो जाती हैं, मियां और बीवी की आपस में मुशावरत नहीं होती। मियां और बीवी की आपस में मुशावरत नहीं होती, जिसे कंसल्टेंसी कहते हैं।
मुशावरत नहीं होती। जबकि अगर देखा जाए तो मशवरा करना सरकार की सुन्नत है। आज अगर कोई खलीफा इमरान सुल्तानी साहब अगर कोई मियां बीवी के मुंह में लुकमा डाले ना, तो हम पता क्या कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये बीवी के नीचे लगा हुआ है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, सीरत रसूल को स्टडी करो। ये मेरे मुस्तफा की तालीम है। मेरे मुस्तफा करीम अपनी अज़वाज को अपने हाथों से लुकमा तोड़कर उनके मुंह में डाल